Dear students, today I would like to discuss emphatic comparatives. Emphatic comparatives इसका रूल होता है कि कंपैरेटिव डिग्री को जब हम कंपैरेटिव डिग्री को एम्फैटिक बनाते हैं, एम्फैटिक मतलब जोरदार, उसको प्रभावशाली बनाते हैं। एम्फैटिक कंपैरेटिव डिग्री को एम्फैटिक यानी उसको प्रभावशाली बनाते हैं, उसको जोरदार बनाते, उस पर जोर देते हैं। तो ये ध्यान रखें, बनाते हैं तो उससे पूर्व मच का प्रयोग या फार का प्रयोग FAR या बाई फार का प्रयोग या स्टिल का प्रयोग कर देते हैं, आदि का प्रयोग करते हैं। अब इसको आप ध्यान से देखिएगा कि जो ये प्रयोग किए जाते हैं वो एग्जाम्पल से आप समझेंगे तो ये उसको जोरदार, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि मोहन इज मच वाइजर than सोहन। अब इस वाक्य में देखिए, यहां पर ये CD है कंपैरेटिव डिग्री, और इससे पहले मच आया, तो इसने एम्फसाइज किया कि मोहन सोहन से बहुत ही ज्यादा, यानी कहीं ज्यादा अधिक बुद्धिमान है। इस पर बल दिया गया, एजर्शन हुआ, तो इसी को कहते हैं एम्फैटिक कंपैरेटिव। अब जैसे हमने कहा कि दिस बुक इज फॉर बेटर देन दैट। अब इसमें देखिए, ये CD है, CD से पहले फार आया, तो यह पुस्तक उस पुस्तक से कहीं ज्यादा बेहतर है, ये भाव आ गया। क्यों? क्योंकि ये CD पर बल दिया, एजर्शन हो गया फार के प्रयोग से। अगर बाई फार का प्रयोग करना है तो उसमें जिससे जिसकी तुलना की गई लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे दिस बुक वो अंडरस्टूड हो जाता इज, और CD के बाद आया दिस बुक इज बेटर बाई फार। इसका मतलब हो गया कि ये जो बाई फार आया है, ये CD पहले आएगी और बाई फार उसके बाद आएगा। तो इसका प्रयोग देखा, इसका देखा, इसका। अब स्टिल का प्रयोग देखिए। स्टिल के प्रयोग में स्टिल CD से पहले भी आ सकता है और CD के बाद भी आ सकता है। जैसे उदाहरण नोट कर ले आप लोग, दिस बुक इज, हमने कहा कि दिस बुक इज
स्टिल बेटर, दिस बुक इज स्टिल बेटर भी सही है। और अगर इसी को हम बेटर पहले कर दें, दिस बुक इज बेटर स्टिल, तो बात एक ही होगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई हानि नहीं। लेकिन मच का और फार का प्रयोग सदैव सीडी से पहले होगा। स्टिल का प्रयोग सीडी से पहले भी हो सकता है, सीडी के बाद भी। यहां सीडी यहां आई और सबका अर्थ वही, अर्थ वही का मतलब जोड़ दिया गया, एजर्शन किया गया, एम्फासाइज किया गया, इसीलिए इसको कहते हैं एम्फेटिक कंपैरेटिव। अब आगे देखें, इसमें ये प्रयोग ध्यान दें क्यों बताया गया, क्योंकि कभी कभी डबल डिग्री का प्रयोग लोग कर देते हैं, जो कि डबल डिग्री का प्रयोग करके नहीं हो सकता। मोर वाइजर, मोर स्ट्रांगर, ऐसे। तो उस एम्फासाइज करने के लिए मच, फार या बाई फार या स्टिल, इनका प्रयोग करें। अब एक चीज देखें कि अगर कोई रादर आया है, रादर का प्रयोग, तो रादर के बाद कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कर सकते हैं। रादर के बाद कंपैरेटिव डिग्री, और ये बिल्कुल सही है, रादर जहां आए उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग आप बिना किसी हिचक के, बिना किसी संकोच के कर सकते हैं। जैसे हम कहें कि मोहन इज रादर बेटर टुडे, रादर बेटर टुडे। अब इस वाक्य में जब आपने कहा मोहन इज रादर बेटर टुडे, तो ये सीडी है, सीडी से पहले इसका प्रयोग हो सकता है। यानी मोहन, इसका भाव आया कि आज कुछ अधिक ठीक है, यानी कल की अपेक्षा, ये छिपा हुआ। लेकिन जहां भी आप इसको, आप ये नहीं कह सकते कि सी इज फेयरली बेटर टुडे, यानी रादर का प्रयोग हो सकता है कंपैरेटिव डिग्री के पहले, फेयरली का नहीं। अब इसमें परीक्षा में दे देते हैं मोहन इज फेयरली बेटर टुडे, ये गलत है, क्योंकि फेयरली गलत है, रादर सही है। इस प्रकार से आप लोग इसको देखें। और दूसरी चीज, ये सब एम्फासाइज में रहा, जैसे हमने कहा, एक और एम्फासाइज में देखिए, जैसे आल आता है कहीं भी, तो आल के बाद कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए आल आया, तो आल के बाद दा आएगा, और दा के बाद कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कर सकते हैं। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग सही है जहां जहां आल है। अगर दा नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि मान लीजिए कोई भी चीज बल दिया, अब जैसे मच, सो मच, इट इज ऑल द बेटर, उसका अर्थ यही होगा। अगर मैं कहूं इट इज ऑल द बेटर, तो इसमें कोई हानि नहीं, क्योंकि अलाउ है रूल आपको ऑल के बाद। अथवा इसको हम जब कहते हैं, अभी जो आपको सिखाया, तो उसमें जैसे आता है इट इज मच बेटर, बात एक ही, यह भी सही है और ये मच बेटर भी सही, भाव वही है। इसी प्रकार से जो कोई भी चीज जब आती है, तो कंपैरिजन में आप ध्यान रखें कि जब कंपैरिजन में किसी चीज का प्रयोग होता है तो बहुत सावधानी करते हैं, और कहां कहां एम्फसाइज करते हैं उस पर विशेष ध्यान दें। जैसे मान लीजिए हम लोग ऑफ ऑल का प्रयोग करते हैं, तब वाक्य में
कहीं भी जो हो, तो जैसे हमने कहा वाक्य में दा है, तो दा के बाद सुपरलेटिव डिग्री जैसे है, सुपरलेटिव डिग्री मान लीजिए है। अब इसको भी ये हटा दीजिए ऊपर से, दा आया और दा के बाद सुपरलेटिव डिग्री आई मान लीजिए, तो उसके बाद अगर ऑफ और इन का प्रयोग है तो कैसे होगा, ऑफ हो या इन का प्रयोग। तो इनके प्रयोग के लिए क्या होता है, दा प्लस सुपरलेटिव डिग्री ऑफ, यूज, इनका यूज देखिए, इसका प्रयोग देखिए। इस पद्धति का प्रयोग कैसे होगा बहुत ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए वाक्य हमने लिखा, he is the wisest, he is the, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आएगा, he is the wisest of, और उसके बाद हम ऑफ लगाएंगे तो ऑल जरूर लगाएंगे, ऑफ ऑल बॉयज। अब इस उदाहरण में देखिए, इसमें जो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों, इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों की तुलना की जाती है, तब वाक्य में यह होता है। ये कब होता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों, दोनों चीजें देख लीजिए, दो से अधिक, दो क्या मतलब सुपरलेटिव डिग्री है, तो दो से अधिक व्यक्तियों के लिए जब आए, दो से अधिक व्यक्तियों के लिए आए या वस्तुओं के लिए आए, तो आप ये फार्मूला प्रयोग करिए, दो से अधिक के लिए। क्यों? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री दो में होती नहीं, कंपैरेटिव डिग्री होती, तो उसमें आप ऑल लगा दें। अब जैसे हमने कहा शी इज द टॉलेस्ट, तो यहां पर लगा दिया इन हर क्लास। अब देखिए इस वाक्य में सीधे सीधे द डिग्री आई और यहां सुपरलेटिव डिग्री के बाद इन की पोजीशन आ गया और ये था, तो द सुपरलेटिव डिग्री या आप या इन, कब, जब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए तुलना का भाव आए तब, ये ध्यान रखें। और इसके बाद फिर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे एम्फैटिक सुपरलेटिव डिग्री की। आज एम्फैटिक कंपैरेटिव के संदर्भ में चर्चा की है। होपफुली इफ यू मेक इट practice regularly, it will be capable of creating command over the subject, particularly in comparison, in emphatic comparative, and the proper use of comparative degree. By practice, it will be recouped and enriched. Thank you very much.